नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे श्रीमद् रामायण की लास्ट 2 एपिसोड को, जहां पे दिखाया गया सुग्रीव अब राजा बन चुके हैं और रावण जब मन करे सीता जी के पास आ जाता है और सीता को इनवाइट करता है और सीता जी रावण के साथ लंका चले जाते हैं और उनका एक डिस्कशन होता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा हेल्थ अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, मेडिसिन अभी चालू है, उल्टा और थोड़ा बिगड़ गया है, तो पूरी तरह मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ, इसीलिए आवाज़ में वो एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अब चैनल पे सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आप सुपर थैंक्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और वीडियो बनाने में और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अगर आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सुग्रीव से। तो सुग्रीव अब राजा बनने वाले हैं और सुग्रीव अपनी राज्य अभिषेक में राम को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करने के लिए आए थे, लेकिन राम क्योंकि सीता वहाँ पे दुख में है, इसीलिए सुग्रीव की इनवाइट को कैंसिल कर देते हैं और बदले में लक्ष्मण को ले जाने के लिए वो बोलते हैं। तो ये बात सीरियल में देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन ये कारण मेरे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि जो असली कारण था वो ये था कि राम को 14 वर्ष तक वन में ही रहना होगा, उनको कोई राजभोग नहीं करना है उन 14 वर्षों में, इसीलिए राम किष्किंधा के अंदर नहीं जा सकते थे। तो कारण ये था। लक्ष्मण जा सकते हैं लेकिन राम नहीं जा सकते, क्योंकि राम के ऊपर ही ये शर्त लागू हुआ था कि वो 14 वर्ष तक वन में रहेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो सुग्रीव और बाली की जो युद्ध था वो भी किष्किंधा के बाहर ही हुआ था, इसीलिए राम बाली का अंत कर पाए थे। तो परसों के एपिसोड में बस वही था कि सुग्रीव अब राजा बन चुके हैं और अंगद अब युवराज बन चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं सीता जी के ऊपर। ये क्वेश्चन मुझे बार बार बहुत लोगों ने पूछा कि क्या ये जो रावण और सीता की सीन दिखाया जा रहा है अशोक वाटिका के बाहर, क्या ये सब सही है? क्या ये सब गलत नहीं दिखाया जा रहा है? क्या ये सब फेक नहीं है? क्या ये सब फिक्शन नहीं है? तो मैं एक सही टाइम का इंतजार कर रहा था कि ये सीता रावण की सारे सीन खत्म हो जाए, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कल ये सारे सीन खत्म हो गया, अब सीता जी अशोक वाटिका में ही रहेंगे, वो लंका को अभी नहीं जाएंगे। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बात ये हुआ है दोस्तों कि सीता जी को रावण इम्प्रेस करने के लिए बहुत तरीका अपनाया था। वो ज्ञान के माध्यम से हो गया, या फिर धन के माध्यम से हो गया, या फिर बल के माध्यम से हो गया। वो बहुत तरीका अपनाया था कि किसी भी तरह से सीता जी इम्प्रेस हो जाए और रावण सीता जी के साथ शादी कर ले। तो राइटर लोग यहाँ पे अपनी खुराफाती दिमाग को चलाए हैं और कुछ फिक्शन चीज़ें लिख दिए हैं, इसीलिए आपको ये सारे सीन देखने को मिला कि सीता जी रावण की ज्ञान गृह में जाते हैं, रावण अपनी ज्ञान गृह को जला देता है, फिर सीता जी को रावण अपनी सभा में ले जाता है, फिर रावण अपना भाई कुंभकर्ण को दिखाता है, अपनी पावर को दिखाता है, बहुत तरीका अपनाता है, लेकिन सीता जी इम्प्रेस नहीं होते हैं। इसीलिए रावण अब सीता जी को 1 वर्ष का समय दिया है। अगर 1 वर्ष में सीता जी इम्प्रेस नहीं हुए रावण के प्रति, राम को नहीं भुलाया, तो सीता जी को वो मार देगा और उनकी मांस वो खा जाएगा। ऐसा सीता जी को वो धमकी दिया था, जो कि सीरियल में आपको नहीं सुनने को मिला। सीरियल में रावण बस यही बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपना बल का प्रयोग करूँगा। बल का प्रयोग किस लिए करेगा? वो खाने के लिए करेगा या फिर सीता जी के साथ जबरदस्ती करेगा शादी करने के लिए? जबरदस्ती वो नहीं कर सकता, क्योंकि रावण को अभिशाप मिला है। अगर वो किसी नारी के साथ जबरदस्ती करेगा तो उसकी सर फट जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगा, ऐसा उसको अभिशाप मिला है। इसीलिए रावण डर रहा था और सीता जी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा था। तो कारण यह था। फिर हमें दिखाया गया सुग्रीव सीता की ढूंढने की प्रोसेस चालू कर चुके हैं, सारे वानर सेना इकट्ठा हो चुके हैं, कौन किस दिशा की ओर बढ़ेगा वो भी तय हो चुका है। हनुमान, जांबवान, अंगद ये सब साधन डायरेक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सीता की मिलने की चांसेस ज़्यादा है, जो कि सच भी है। और हनुमान सुबह होते ही निकलेंगे, ऐसा राम के साथ बात भी कर रहे थे। वो सीन सारे देखने में अच्छा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इन सब से एक बेवकूफ़ी वाला स्टेप हो जाता है। वो ये हो जाता है कि क्या सुग्रीव, हनुमान, राम, लक्ष्मण जैसे महान सारे व्यक्ति को वेदर के बारे में पता नहीं है? क्योंकि सीता की ढूंढने की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, और वो तो एक दिन में तो नहीं होगा ना, कम से कम 1 महीना तो लगेगा। तो वानर सेना कैसे जाएंगे, उनकी खाना पीना का सुविधा क्या होगा,
वो लोग अच्छे से ढूंढ पाएंगे कि नहीं, वेदर कंडीशन क्या रहेगा, क्या ये सब पहले से डिसाइड सुग्रीव राम जैसे महान व्यक्ति नहीं किए होंगे, ऑब्वियसली किए होंगे। तो उनको ये अच्छे से पता होगा कि आगे वर्षा ऋतु आने वाला है तो वानर सेना को प्रॉब्लम होगा। तो ये जो ढूंढने की प्रोसेस है ये वर्षा ऋतु के बाद ही जाकर संभव हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वानर सेना की, किष्किंधा की वानर सेना, यानी कि जितने भी वानर है राज्य में उनको इकट्ठा पहले करना होगा। तो वो लोग पहले किष्किंधा को आएंगे, यानी कि कैपिटल एरिया में आएंगे, इकट्ठा होंगे। तो उनको लाने के लिए पहले उनके पास खबर जाना होगा। तो खबर पहले भेजा जाएगा, उनको पहले खबर पहुंचेगा, फिर वो लोग इकट्ठा होंगे, फिर जाकर ये प्रोसेस चालू होगा। और मैं आपको बता दूं, बुक में लिखा गया है करोड़ों, हजारों, करोड़ों वानर इकट्ठा हुए थे। तो जहाँ पे हम हजारों करोड़ों की वानर की बात कर रहे हैं तो उनको गैदर होने में टाइम तो लगेगा ना। तो उनको बुलाने के लिए कुछ सोच समझ के तो बुलाया जाएगा ना। तो आगे वर्षा ऋतु आने वाला है तो उनको क्यों बुलाया जाएगा, क्यों उनको परेशान किया जाएगा, सब कुछ प्लान करके ही किया जाता है। तो ये जो हमको थोड़ा सा थ्रिल देने के लिए कि देखो देखो सुग्रीव तो सीता जी को ढूंढने की प्रोसेस चालू कर दिए थे, सुबह होते ही हनुमान निकल जाते, लेकिन क्या करें, बारिश हो गया, वर्षा ऋतु आ गया, अब सीता जी की ढूंढने की प्रोसेस बंद करना होगा, पॉज करना होगा, अब थोड़ा सा पोस्टपोन करना होगा प्लान को, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद ही जाकर ये प्लान काम आएगा। ऐसा जो हमको फील करवाया गया, ये करवाने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक बेवकूफ़ी वाला स्टेप हो गया कि राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद को इन सबको तो वेदर के बारे में पता ही नहीं। ये तो सडन बारिश जब देखते हैं तब जाकर उनको पता लगता कि अच्छा बारिश आ गया, अब तो ढूंढने की प्रोसेस चालू नहीं हो सकता। तो ये एक बेवकूफ़ी वाला स्टेप हो गया। तो इतना ही एपिसोड गया है और हमारा रिव्यू को भी यहीं पर अंत कर देते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।